अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर व यरौ आयतन युरिज़ू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वबिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस मुहम्मद इब्न इस्माइल अल-बुखारी क़ाल हद्दसना वकी इब्न इब्राहीम क़ाल हद्दसना यज़ीद इब्न अबी उबैद क़ाल रअयतु असर ज़रबतिन अला साक़ि सल्मा फ़क़ुल्तु या अबा मुस्लिम मा हाज़िहि ज़रबा क़ाल असाबत हाज़िहि ज़रबतुन असाबतनी यौम ख़ैबर फ़क़ाल अन्नासु उसीब सल्मा लक़द अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़नफ़स फ़ीहि सलास नफ़सात वमश्तकैतुहा हत्ता अस्सा रवाहुल बुखारी व अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इंशक़्क़ल क़मरु अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरक़तैन फ़िरक़तुन फ़ौक़ल जबल व फ़िरक़तुन दूनहु फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्हदू रवाहुल बुखारी व अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्न अहल मक्कत सअलू रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयुरीहुम आया फ़अराहुम आयतन अल-क़मर रअव हिराअन बैनहुमा रवाहुल बुखारी जात लिदावतिहिल अस्जारु साजिदतन तमशी इलैहि अला सूक़िन बिला क़दमिन सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अमला सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल कदरदान मुअज़्ज़िज़ीन किराम, आप हज़रात के सामने मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 2 आयतें मुबारका और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका में से 3 हदीस मुबारका तिलावत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आयत की मुनासिबत से आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का तज़किरा, वैसे तो आप अलैहिस्सलाम का उठना बैठना सोना खाना पीना, आपकी तमाम आदात मुबारका, आपका सफ़र और हज़र, आपके ज़ाहिरी जो अलामात है, आपके शक्ल सूरत, आपकी तमाम सिफात, आपका क़याम और आपका कलाम, ये सारे के सारे मोजज़ात हैं और मोजज़ात के अनवा है। लेकिन चंद मोजज़ात आपके सामने जो सादे से है और अवामुन्नास के लिए समझना उसका आसान है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हमारे ईमान में तक़वियत हासिल हो जाए और हमारे ईमान मज़ीद मजबूत हो जाए और ईमान में ज्यादती आ जाए। मोजज़ा एजाज से है, हाजिज करने वाला। इस्तिलाह में मोजज़ा कहते हैं अल-मुअजिज़ु अम्रुन खर्क़ुन लिल-आदा युजिज़ुहुल बशर अला अन यअतू बिमिस्लिही। एक ऐसे अमर खर्क़ आदत काम को कहते हैं कि इंसान के लिए इसके मिसल लाना मुश्किल हो और नामुमकिन हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया किराम के हाथ पर मोजज़ात को ज़ाहिर फरमाते हैं ताकि लोग इसको देखकर ईमान में उनकी मजबूती आए। आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में सबसे बड़ा मोजज़ा और दायमी मोजज़ा वो कुरान मजीद है। चुनाचे कुरान मजीद तमाम तहरीफात से पाक है, साफ है और कुरान मजीद वाक़ियात माजिया
आलम अफरीनश से अब तक आज तक दो टोक अंदाज में कमा हक कहू इसको बयान करते हैं और वाक़यात आतिया हमा जिहत से उसको मुहीत है और वाक़यात लाहिक़िया के निशानदही करता है, जिससे इंसान और जिन्नात उसके इदराक और उसको पाने से कासिर है। कुरान मजीद वो फसीह और बली कलाम है, अल्लाह के वो फसीह और बली कलाम है कि जिससे तमाम फुसहाए अरब इसके मिसल लाने से आजिज थे और आजिज है और आजिज रहेंगे। कुफार अरब ने मैदान कारजार में अपने सरों को तलवारों के सामने रखा, अपने सीनों को तलवारों के सामने रखा, अपने बीवियों को बेवा किया, अपने बच्चों को यतीम किया और एक एक करके कट मर गए। लेकिन जो मुतालबा किया था कि कुरान के मिसल या कुरान के एक सूरत जैसी या कुरान के एक आयत जैसे कलाम को ले आओ, अगर वो ला सकते, वो इस पर कादिर होते तो कभी भी तलवारों के सामने ना आते, कभी भी मुकाबले के लिए ना आते। वो आजिज हो गए, तब वो कुरान के मिसल लाने से आजिज हो गए, तब उन्होंने तलवारों का सामना किया और एक एक करके मिट गए, मर गए। तो कुरान ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। चुनाचे जितने भी उम्मतें गुजरी हैं उन्होंने पैगंबरों से फरमाइशी मौजज़ा किया। जब उन्होंने फरमाइशी मौजे का मुतालबा किया और मौजा आने के बाद उन्होंने उस पर ईमान नहीं लाया, यकीन नहीं किया, तो अल्लाह ताला का अजाब आया और वह अजाब ऐसी शक्ल में कि उस उम्मतों के इस्तेहसाल हुआ। ये आप अलैहिस्सलाम की बरकत से थी और आप अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि इस उम्मत को चूंकि इज्तिमाई तौर पर अजाब में मुब्तला नहीं करना था, इसलिए इस उम्मत ने फरमाइशी मौजे का मुतालबा नहीं किया। अगर करती ये उम्मत और फिर उसके बाद उसको पूरा ना करते, उस पर ईमान ना लाते, तो इस उम्मत के ऊपर भी इज्तिमाई अजाब आ जाता।